हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है अपॉर्चुनिटी। आज मैं आपको रीजनिंग के चैप्टर फाइंड आउट द शेड्यूल डे डेट एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलते हैं इन क्वेश्चन की तरफ, करते हैं इन्हें सॉल्व। कंपटीशन में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी। सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है। यानी कि क्या सूचना प्रसारित हुई? सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है, यानी कि बस जा चुकी थी, उसके 15 मिनट बाद सूचना मिली हुई। तो लिखेंगे सूचना प्रसारित हुई, सूचना प्रसारित हुई बस जाने के 15 मिनट बाद। सूचना कब प्रसारित हुई? बस जाने के 15 मिनट बाद। आगे प्रश्न पढ़ेंगे। नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए एक बस है, यानी कि प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए एक बस है। तो सूरत के लिए बस है, सूरत के लिए बस है, सूरत के लिए बस है प्रत्येक 45 मिनट के बाद। यानी सूरत के लिए बस है प्रत्येक 45 मिनट के बाद। अगली बस का निर्धारित समय 8:30 AM है। अगली बस का समय, अगली बस जो सूरत के लिए जाएगी उसका समय, अगली बस का निर्धारित समय, अगली बस का निर्धारित समय है हमारा 8:30 AM। आगे बताएं कितने बजे यह जानकारी प्रसारित की गई थी। जो सूचना प्रसारित की जा रही थी, वो कह रहे हैं सूचना जो प्रसारित की जा रही थी उसका समय बताइए हमको करेक्ट। तो समय निकालना है आपको। तो हमें ये चीज पता चल गई, अगली बस का निर्धारित समय 8:30 AM है। तो अगली बस का निर्धारित समय था वो 8:30 AM है। और सूरत के लिए प्रत्येक 45 मिनट के बाद एक बस है, यानी कि तो पिछली बस जो अगली बस है उससे पिछली बस 45 मिनट पहले गई होगी। तो हम इसको पिछली बस का समय निकल के आ जाएगा यहां से हमारा पिछली बस का समय। और पिछली बस का समय हमारा क्या निकल के आएगा? इसमें से हम 45 मिनट माइनस कर देंगे, यानी 45 मिनट घटा देंगे, तो हमारी पिछली बस का समय निकल आएगा। अब जो लोग घटाना नहीं जानते हैं वो इधर देख लेंगे। 8:30 माइनस 45, 8:30 में से 45 यानी कि 8:30 में से हम 45 मिनट घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए क्या होगा? इसमें से ऐसा नहीं करेंगे इसमें से कैरी ले ली, एक कैरी आ गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें से 1 घंटा पूरा जाएगा। तो 1 घंटा पूरा जाएगा तो 60 और 30, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 और 30 हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90। और यहाँ कितना रह जाएगा? यहाँ से 60 में 1 घंटा पूरा चला गया तो 790, ठीक है। और 45 यानी 45 में से 45 मिनट माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7:45। यानी हमारा क्या आंसर है? 7। पिछली बस का समय क्या था? 7:45। अब ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा पिछली बस का समय निकल कर आया है। अब उसने क्या बताया? बताएं कि कितने बजे जानकारी, यानी सूचना जो प्रसारित की जाती थी उसका समय बताना है। तो सूचना प्रसारण का समय क्या था? सूचना प्रसारित हुई बस जाने के, पिछली जो बस गई थी उसके 15 मिनट बाद सूचना मिली थी हमको। तो लिखेंगे सूचना प्रसारण का समय, सूचना प्रसारण का समय, सूचना प्रसारण का समय हमारा क्या होगा? 7:45 यानी 7:45 में हम 15 मिनट और ऐड कर लेंगे। तो हमारी जो सूचना प्रसारण हो रहा था वो बस जाने के 15 मिनट बाद हो रहा था। तो 15 मिनट और ऐड कर लीजिए, हमारा आंसर क्या आएगा? 7:60। और 7 जब कोई टाइम होता है घड़ी में 7:60, इसको हम बोलते हैं 8। तो सूचना जो प्रसारण हुई वो कितने बजे हुई? 8 AM पर हुई थी। इसी तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आप इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रवीर को याद है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको कराया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रवीर को याद है कि उसके पिताजी की जन्म तिथि
13 और 16 मई के बीच है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी जबकि उसकी बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 मई के बीच है। बताएं कि मई के किस तारीख को पिताजी का जन्मदिन है। तो इसके लिए मैंने ये बताया था एक बॉक्स बनाने की समझने के लिए, बाद में आपको ये बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है। इधर लिख लेंगे बाद और इधर लिख लेंगे पहले। अब जिन तारीखों के बाद में जन्मदिन पड़ेगा उन्हें इधर लिखेंगे, जिन तारीखों के पहले जन्मदिन पड़ेगा उन्हें इधर लिखेंगे। तो उसने पहले क्या बताया, वीरवीर को याद है पिताजी का जन्म 13 और 16 मई के बीच, 13 और 16। जबकि उसकी बहन को याद है 14 और 18 मई के बीच, तो 14 के बाद है, 18 के पहले है। यहाँ 13 के बाद है, 16 के पहले है। बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने ट्रिक ये बताई थी इसमें कि बाद वाली जो तारीखें हैं उनमें जो बड़ी तारीख होगी उसमें हम एक ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15। यही हमारा आंसर होने वाला है। और दूसरी ट्रिक ये थी कि पहले जिन तारीखों के पहले जन्मदिन पड़ रहा है उनमें जो छोटी तारीख है, छोटी है हमारी 16, और इनमें से हम एक माइनस कर देंगे, हमारा एक घटा देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15। यही हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए हम पेपर में बैठे हुए हैं और दोनों ही ट्रिक भूल गए, दोनों ट्रिक भूल जाएंगे, तो मैंने ये बताया था 13 और 16 के बीच में जो संख्या है उन्हें हम लिख लेंगे 13, 14, 15, 16। तो 13 और 16 के बीच में ये दोनों संख्याएं हैं, इन्हें हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वहाँ लिखेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक है। और 14 और 18 के बीच में जो संख्या है उन्हें लिख लेंगे 14, 15, 16, 17, 18। 14 और 18 के बीच में ये तीनों संख्याएं। अब देखेंगे 13 और 16 और 14 और 16 के बीच में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, इन्हें हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15, 16, 17 इस तरीके से लिख लीजिए। तो कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, कॉमन संख्या आ रही है हमारी, देखिए 15 हमारी इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो 15 ही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो हमारा आंसर क्या होगा 15, और 15 यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, हमारा आंसर हो जाएगा 15। इसी तरीके से आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी दोस्तों को मेरे साथ जोड़ें। नमस्ते जी।